नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मडमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार, और इस अधिकार में भी अपनी चर्चा चल रही थी। 5-6 गाथाओं का जो ग्रुप है 132 से 136, एक बार फिर से रिकॉलिंग करेंगे। अपना विषय ये चल रहा है कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव का करता है, ऐसा कह रहे हैं। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता नहीं। स्पष्ट रखना कि दो द्रव्यों की भिन्नता हमको भासित हो। प्रयोजन की दृष्टि से बोले कि मुझे कोई अज्ञान नहीं करा रहा, मुझे कोई भ्रम नहीं उत्पन्न करा रहा, मुझे कोई क्रोध नहीं कराता, कोई मुझे दया का परिणाम नहीं उत्पन्न कराता। कि नहीं, हम तो सिद्धांत में सुना है कि कर्म का उदय निमित्त है। हाँ, निमित्त है, करता नहीं। वो फेवरेबल कंडीशंस जुटाता है बस। ठीक है। और इस पॉइंट पर आके एक बात और करनी है कि जैसे कल भाई साहब से बात चल रही थी, जहां परिणाम और परिणामी ऐसी बात आए, है ना, तो परिणाम मतलब परिणमन, तो परिणमन का अर्थ है पर्याय, है ना। और परिणामी है द्रव्य, परिणामी द्रव्य और पर्याय, है ना। ये सदा अभेद होते हैं। सदा किसी भी द्रव्य में, सारे द्रव्यों में परिणाम और परिणामी अभेद होते हैं। इनमें कोई प्रदेश भेद नहीं होता। एक ही, जैसे मिश्री और मिठास, सर्वांग में मिठास, ऐसे आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में अज्ञान, असंख्यात प्रदेशों में मिथ्या दर्शन, असंख्यात प्रदेशों में क्रोध, असंख्यात प्रदेशों में दया का भाव, ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह, और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में सम्यक दर्शन, असंख्यात प्रदेशों में वीतरागता, असंख्यात प्रदेशों में राग, असंख्यात प्रदेशों में अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान असंख्यात प्रदेशों में। ये एकदम रखना। अब वो द्रव्य अनंत चतुष्टय रूप परिणमन कर रहा है, तो परिणाम और परिणामी, मिथ्या दर्शन रूप परिणमन कर रहा है, परिणाम परिणामी, सम्यक दर्शन रूप परिणमन कर रहा है, परिणाम परिणामी, द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय। तो उत्पाद व परिणाम और ध्रुव्य परिणामी, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। सत्ता स्वरूप वस्तु ऐसी है, ये सत्ता स्वरूप वस्तु पुद्गल है। उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, धर्म अधर्म आकाश काल, उत्पाद व ध्रुव, एकदम ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। और इस द्रव्य में दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता। अन्य द्रव्य में दूसरा द्रव्य मैं कुछ नहीं, मैं अन्य द्रव्य में कुछ नहीं करता। कोई द्रव्य मेरे में आके मेरी पर्याय में कुछ नहीं करता। एकदम दो द्रव्यों की भिन्नता, दो द्रव्यों में वज्र की दीवार, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव, एकदम ज्ञान में नक्की हो, स्पष्ट। ये सबसे प्रथम अपेक्षा है, और ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसी घुटाला चल रहा है, मिक्सिंग। पर द्रव्य मुझे विकार कराता है, उतनी बड़ी भूल है
कि कर्म मुझे विकार कराता है, एक बराबर की भूल है। पर द्रव्य मुझे सुखी करता है, कोई ऐसा जाने, या कर्म का अभाव मुझे सुखी करेगा, कर्म के अभाव से सम्यक दर्शन होगा, एक बराबर की भूल है। क्यों भूल है? कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है, परंतु कर्ता क्रम संबंध दो द्रव्यों में कदापि नहीं है। अच्छा, और परिणमन कोई एक प्रकार का नहीं है। परिणमन अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय हो रही है। तो कौन कौन उन्हें परिणमाएगा, कौन कौन सा कर्म? सारे पर बात ये चल रही है कि वस्तु अपने स्वतंत्रता से परिणमन करती है। ये हर प्रत्येक वस्तु, दो द्रव्यों की भिन्नता। अब जब त्रिकाली ध्रुव, चूंकि हमने अपने प्रमाण को जान लिया, हमारे प्रमाण में कोई पर द्रव्य कुछ नहीं करता, हमने द्रव्य गुण पर्याय में वस्तु को जान लिया, उत्पाद व द्रव्य को जान लिया, तो उत्पाद व द्रव्य को जानने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन प्रकट होता है त्रिकाली ध्रुव मैं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, पर्याय सर्व पर्यायों से पार और गुण भेदों से भी भिन्न, अत्यंत अखंड निराला हूं। मेरे में गुणों के भेद नहीं है, अखंड हूं, मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूं, रंग राग से भिन्न, रंग राग से भिन्न। रंग मतलब वर्णादि शरीर से, राग मतलब सारी पर्याय। राग एक प्रतिनिधि है सर्व पर्यायों का, राग से भिन्न। ठीक है। अब हमारा प्रयोजन सदेगा त्रिकाली ध्रुव से, तो अब पर्याय, तो हमें तो क्रोध हो रहा है ना, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं कर्म से कि भैया वो है ना, जो क्रोध है ना, वो कर्म के उदय में हो रहा है, तो इसको गौड़ कराना पर्पस है। ये बताना पर्पस नहीं है कर्म तुम्हें क्रोध करा रहा है। समझ आई बात? वो गौड़ हो और भगवान आत्मा पे दृष्टि आ जाए। सम्यक दर्शन कैसे होएगा भैया? सम्यक दर्शन कि वो कर्म के उपशमादि होंगे ना, तो सम्यक दर्शन होएगा। तू तो इसको देख, ध्रुव को, चार भाव, चारों भाव, औदैहिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छाय, चारों पर्याय से, पर्याय मात्र से दृष्टि हटाने के लिए, उनको गौड़ करने के लिए ध्रुव का आश्रय कराते हैं। और ध्रुव का आश्रय कराने के लिए उन चारों प्रकार की पर्यायों को निमित्त की सापेक्ष बताते हैं। परंतु ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जीव की पर्याय किसी अन्य के कारण होती है। जैसे पर्याय के नाम पर सीधे शब्द निकलता है, परिणाम मतलब जो कर्म के उदय से होते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं भैया। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है, वो पर्याय जीव की है, जीव में होती है, जीव से होती है। कर्म के कारण जीव में कोई पर्याय नहीं होती, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है। अब देखो, परिणाम शब्द सुनते से कर्म याद आ जाए। अब लॉजिक समझना, लॉजिक, हेतु, हेतु समझना। सिद्ध भगवान, अनंत भगवान सिद्ध हुए, तो सर्व कर्मों का, आघाती कर्मों का भी आत्यांतिक क्षय हुआ। तो हाँ, अपन क्या बोलेंगे? आघाती कर्मों के अभाव होने से अनंत भगवान सिद्ध हुए। निमित्त का कथन है, व्यवहारने का कथन है। व्यवहारने को व्यवहार का कथन समझना चाहिए। एक बात हो गई। चलो ठीक है, मान लिया कि कर्म के क्षय से
अनंत भगवान सिद्ध हुए, तो पहली पर्याय हुई ना सिद्ध भगवान, सिद्धत्व की, सब कर्मों का क्षय हुआ, और वेरी फर्स्ट पर्याय क्षय पूर्वक हो गई। अब दूसरी पर्याय, तीसरी, चौथी, पांचवी, अनंत काल तक परिणमन चल रहा, नहीं चल रहा परिणमन? सिद्ध भगवान में अनंत काल तक परिणमन चलेगा कि नहीं चलेगा? उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, बोलो क्या राय है आपकी? सिद्ध भगवान में अनंत काल तक परिणमन होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? हाँ बोलो। होता रहेगा, होता है। होता रहेगा, होता है। भाई साहब अब विचार करो, अब वहां कौन सा कर्म है कि उसके उसके निमित्त से वहां पर्याय होगी? अगर सारी पर्याय निमित्त से ही होती हैं तो सिद्ध भगवान में तो कर्मों का अत्यंत क्षय हो गया। अब अनंत काल तक पर्याय होनी है, तो किससे होगी वो अनंत काल तक पर्याय? बोलो, उसका हेतु कौन होएगा? अरे वस्तु अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहती है, शोभा को प्राप्त होती है, वस्तु में अपनी शक्ति है, परिणमन शक्ति, उत्पाद में। क्लियर हो गई बात? जब यहाँ विकारी परिणमन हो रहा है तब भी कर्म का उदय निमित्त है और उपादान से परिणमन हो रहा है। अज्ञान मोराग द्वेष, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अनंत चतुष्ट, हर समय उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, ये वस्तु पूरी ख्याल में रहनी चाहिए। कितनी चर्चा हो गई कि जिस वस्तु में, हाँ जी बोलिए। हेलो। वहाँ प्रश्न ये था, वो जो चर्चा चल रही थी परिणाम वाला, तो परिणाम ये संश्लेष संबंध से वो थी, इन दोनों में संश्लेष संबंध है या नहीं? किन दोनों में? जीव में और परिणाम में? हाँ नहीं, अपन ने जो चर्चा की है वो इस बात पे चर्चा की है कि दोनों अभेद है। हाँ, ये पर्याय है और ये द्रव्य है, अभेद है। हाँ, है ना? लेकिन वहां जो विषय चल रहा था वो था कि इन दोनों में संश्लेष निकट संबंध है या नहीं है, राग में और परिणामी में निकट संबंध है क्या नहीं है। यही इसी बात को कहने के लिए जब ज्ञान में और हाँ देखो, इसी बात को, यही बात समझनी है। क्या समझनी है? परिणाम और परिणामी सदा अभेद होते हैं, उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। इसका अर्थ ये निकालना चाहिए, प्रयोजन, हर कथन से प्रयोजन, तुरंत इस बात से प्रयोजन ये निकालो कि पर द्रव्य मेरे में कोई परिणमन नहीं कराता। एनी, चाहे वो लो कर्म हो, पत्नी बच्चे दुकान मकान, चाहे कर्म का उदय। सुनना ये तो ये पक्का हो गया। वहाँ बात चले व्यवहार की, मैं बता रही हूँ, मैं बात चले, ये बात हो गई, मैं बता रही हूँ, चले व्यवहार की। सुनो तो सुनो। ये वाली बात पक्की हो गई, दो द्रव्यों की भिन्नता और एक एक द्रव्य की अपने द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्नता, ये वाली बात पक्की हो गई। नंबर दूसरी बात, त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कराने के लिए और राग आदि से भी भिन्न बताने के लिए अपन ने जीव अजीव अधिकार का स्वाध्याय किया, तो वहां शरीर कर्म को तो दूध पानी की तरह मिला हुआ कहा, राग को भी दूध पानी की तरह मिला हुआ कहा। अब दो तत्वों की भिन्नता कराएंगे तो ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, संश्लेष संबंध बता देंगे, कोई एक क्षेत्रावगा संबंध बता देंगे, ऐसा संबंध बता देंगे। अब पर्पज पूरा बदल गया, लेकिन इस पूरे पर्पज में जो पूर्व अपेक्षा है ना, वो स्टैंड रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका नाम स्यादवाद है। बहुत चर्चा कल भी चली, भरत चक्रवर्ती कहेंगे कि मेरी 96,000 रानियां हैं,
ये एक अपेक्षा से कहेंगे, लेकिन जो दूसरी अपेक्षा है ना कि कोई परद्रव्य मेरा नहीं होता, ये अपेक्षा स्टैंड रहती है, तब उसका कथन वो स्यादवादमयी है और तभी उसका कथन सम्यक है। पिछली अपेक्षा को मिटा के और फिर इस अपेक्षा की बात करें तो मिथ्या दृष्टि है। समझ आई बात? पिछली अपेक्षा स्टैंड रहती है। चलो अभी अपने को है ना चर्चा करनी है कि एक द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में परिणमन करता है। ये वाली चर्चा होने के बाद आचार्य देव ने कहा कि जो जिस रूप परिणमन करता है, तो ज्ञानी के सर्वभाव ज्ञान में, क्योंकि वो ज्ञान में परिणमन करता है, और अज्ञानी के सर्वभाव अज्ञान में, क्योंकि वो अज्ञान में परिणमन करता है। उसका हेतु दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हेतु दे दिया? कि चूंकि ज्ञानी को आत्म ख्याति है और अज्ञानी को पर की ख्याति है, आत्म ख्याति अत्यंत अस्त है, ये हेतु दे दिया है। ज्ञानी किसे कहना? कि जो अपने को भगवान आत्मा जानता है। अज्ञानी किसे कहना? जो अपने को स्त्री पुरुष जानता है, जानता भी है, मानता भी है। बस ये दो उसके हेतु हैं। उसके ज्ञान में आत्म ख्याति है। अब उसका पूजा पाठ, लड़ाई झगड़ा, खाना पीना सब ज्ञान में। समझना, बहुत गजब की बात है। और अज्ञानी का पूजा पाठ, अनुव्रत महाव्रत सब अज्ञान में। क्यों? क्योंकि इसको आत्म ख्याति नहीं है। ये देह की क्रिया को अपनी क्रिया समझ रहा है और ये देह की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं समझता। क्यों? क्योंकि अपनी क्रिया पता चल गई है अस्थि से, मेरी जानन क्रिया है। भेद से कहो तो मेरी जानन क्रिया है। अब उसके सर्व भाव ज्ञान में, ये अपना विषय चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद अपन ने कल चर्चा की। अच्छा, तो फिर अज्ञान से क्या होता है? कि अज्ञान से वो कर्मों को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। राग से कर्म बनता है, तो अज्ञान से राग उत्पन्न हो रहा है और राग कर्म के बंधन में निमित्त पड़ते हैं। तो इसने कर्म बंधन का फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी अज्ञानी ने। ज्ञानी ने क्या किया? ज्ञानी को राग उत्पन्न नहीं होता, वीतरागता होती है, सो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं हुई कर्मों के लिए, तो कर्म परिणमन नहीं, इसको कर्म नहीं बंधते। नहीं अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, तो कह दी ना, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान सब निर्जरा के हेतु हो रहे हैं उसको। ज्ञानी के सर भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सर भाव अज्ञान में। तो नहीं, थोड़े तो कर्म बनते हैं ना, बनते हैं कि हाँ बंधते हैं, तुम शांति रखो, बनते हैं। कितने बनते हैं? समुद्र में बूंद, उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा कर्म बंधन नहीं होता कि जिससे वो अनंत संसार में रुले। इसलिए क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। अब दो एंगल हो गए, स्विच ऑफ कर दिया, पंखा चल रहा है, दो एंगल हो गए देखने के। ये तो स्यादवाद है। एक एंगल ऐसा देखेगा पंखा चल रहा है, और दूसरा एंगल ऐसा देखेगा रुक रहा है। दो एंगल है। क्या बोला? एक एंगल कह रहा है कि हाँ थोड़ा कर्म बनता है, एक एंगल कह रहा है कुछ नहीं, निर्जरा होती है, क्योंकि धड़ाधड़ निर्जरा चल रही है। समझ में आ रही है? ये नय विवक्षा है, आपके देखने का एंगल है। तो जिन शासन में सब स्वीकार है। तुम कह रहे बंध रहा है तो हाँ कह देंगे बंध रहा है, तुम कह रहे नहीं बंध रहा तो कहेंगे नहीं बंध रहा। नहीं, एक बोलोगे, एक नहीं बोलेंगे, एक नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो अब कह रहे हैं कि अज्ञानी को क्या होता है कि वो दुखी रहता है, आकुलित रहता है और बंध को प्राप्त होता है। ज्ञानी को क्या होता है? देखत हो निहाल, निहाल हो गया, आनंद होता है, आनंद होता है तो कर्म नहीं बनता। अब ये फॉर्मूला है लौकिक का भी। यदि आप आनंद में हो, परिणामों में शांति है, लौकिक रीति में भी, तो पाप नहीं बनता। हर छोटी मोटी बात में आकुलित होते हो तो हर समय पाप कर्म बनता है। और स्वभाव का आश्रय हो तो दोनों की निर्जरा होती
समझ आ गई बात? इतनी अपना रिवीजन हो गया पिछला। फिर अपन ने गाथा पढ़ी, क्योंकि उससे रिलेटेड अपन को अनुशीलन पढ़ना है। 132 से 136 गाथा तक अपन ने कल स्वाध्याय किया, जिसमें विशेष क्या बात आई कि मिथ्यात्वादि का उदय, अतत्व श्रद्धानादि भाव और नवीन कर्म का बंध, ये तीनों काम एक साथ होते हैं, कोई किसी को कराता नहीं है। तीनों काम स्वतंत्रता से होते हैं और भगवान आत्मा बना रहता है। भगवान आत्मा पर्याय में अतत्व श्रद्धा, पूर्व कर्म का उदय, नवीन कर्म का बंध, जे कर्मों में होता रहता है उदय बंध। पर्याय में भाव संबंध होते हैं इस संबंधी, और त्रिकाली ध्रुव तो भगवान आत्मा। अब जो इस बात को जानता नहीं है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में हूं, उसको ये घटना चली आ रही है। पूर्व कर्म का उदय, नवीन भाव, नवीन कर्म का बंध, बस ये चला आ रहा है। अब ये ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है कि ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है, ऐसा जानने पर कर्म हीन होता है, नवीन कर्म भी हीन बनता है, और हीनता को प्राप्त होते होते, है ना, ये स्वभाव सन्मुख होता है, ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है, पुराने कर्म का उदय नहीं रहता, नया कर्म बनता नहीं है। ये घटना घटती है। ठीक है। अब देखो, अब यदि किसी का ज्ञान थोड़ा अलर्ट हो तो इस बात को समझना, जो अपनी अनुशीलन में चर्चा की है। देखो शांतनु, सुनो ध्यान से। अभी क्या बात चली आ रही है कि अज्ञानी के सर्व भाव ज्ञान अज्ञान में। तो वे अज्ञान में भाव कौन कौन है? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, क्लियर है? इस समय वर्तमान अज्ञान अवस्था में कोई जीव अतत्व श्रद्धानी है, अज्ञानी है, तो इसको पांचों प्रत्यय चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बोलो। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 प्रकार का अज्ञान चल ही रहे हैं, सबको है। अभी योग है, कषाय है, स्वरूपीय सावधानी है, अविरति है, कोई त्याग का भाव नहीं है, स्वरूप में रमणता नहीं है, है ना, और मिथ्या भाव है। ये सब अज्ञानी को। ठीक है। पेज कौन सा है? पेज नंबर है 216। पेज नंबर चल रहा है 216। मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अभी सुनना, थोड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, बहुत ध्यान से सुनना। अब प्रश्न ये है कि एक बात तो ये हो गई कि अन्य ग्रंथों में भी या यहाँ पर भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर भी गाथा में कुंदकुंद आचार्य भगवान ने 5 भाव कहे, 5 भाव, है ना, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। और कुंदकुंद आचार्य भगवान इनको अज्ञान में भाव कह रहे हैं, सबको। देखो मैं पढ़ती हूं। गाथाओं में तो अज्ञान का उदय, मिथ्यात्व का उदय, असंयम का उदय, कषाय का उदय और योग का उदय, ये 5 प्रकार के उदय बताए। परंतु आत्मख्याति टीका में अज्ञान के उदय को मुख्य रखकर शेष 4 को अज्ञान के उदय के भेद रूप प्ररूपित किया। कितनी बड़ी बात है। उनने तो 5 को अलग अलग बताया गाथा में, कुंदकुंद आचार्य भगवान ने। और आत्मख्याति टीका में अमृतचंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि ये चारों है ना, ये अज्ञान के ही भेद हैं। क्या? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और योग। उसमें कषाय गर्भित है, या कषाय में प्रमाद गर्भित है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ठीक है।
ऊपर थोड़ा, गाथाओं में नहीं, नीचे नीचे नीचे, हाँ नीचे 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 और नीचे, बस। ये वाली बात हो गई। अज्ञान के मतलब मूल इन सब का कारण अज्ञान है, ऐसा अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं। ये अज्ञानमयी भाव हैं। कौन? मिथ्यात्व, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग, ये पांचों के पांचों अज्ञानमयी भाव हैं, ऐसा। ठीक है। इस कारण वे चारों ही एक प्रकार से अज्ञान के ही उदय हैं। इस प्रकार अज्ञान के उदय में पांचों ही गर्भित हो गए। इस कारण ये पांचों ही भाव अज्ञान में शब्द से अभिहित किया जाता है। ठीक है। अब ये पैराग्राफ छोड़ दो, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पांचों परिभाषाओं को। अब इसको छोड़ के फिर अगला। अब ये जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ना, इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ही सुनना। यहाँ किसी को ये पॉइंट आउट नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं बोला, इसका मतलब आप अलर्ट होकर नहीं सुनते। सम्यक को कैसे करेंगे? हाँ, ये पता है, जब ये चर्चा चल रही थी और ये वाली बात तो बराबर ज्ञान में चली रही थी कि सम्यक दृष्टि जिसको जिसको था वो अपने को खुद से शाबाशी दे लेना। ठीक है। कि अब ये तो सम्यक दृष्टि को भी तो होते हैं, इनको ये आप अज्ञान भाव सिद्ध कर रहे हो। सम्यक दृष्टि को अविरति है, सम्यक दृष्टि को प्रमाद है, सम्यक दृष्टि को योग है, कषाय है। तो आप तो यहाँ सिद्ध कर रहे हो कि ये अज्ञान में भाव है। तो अब क्या चक्कर है? अब इतनी गजब की चर्चा है, इसलिए अनुशीलन की चर्चा करने का मन हुआ। सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये भी किसकी गाथा, पिछली गाथा? देखो, खास बात क्या है? खास बात ये है कि जो गाथाएं चल रही हैं ना, ये हमारा महाभाग्य है। कभी ऐसा भी विचार आता है, ये भी सुनने लायक विचार है क्या, कि कुंद आचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखा समय सार, तो उनके पास कोई झोला तो था नहीं, सो उन्होंने ताड़पत्र पर लिखा, झोला में रख लो। फिर मूवमेंट होता होगा कि नहीं होता होगा, 1 दिन 2 4 दिन 15 दिन बैठ के तो लिख नहीं गया होगा पूरा ग्रंथ, है ना। फिर कहीं पे अभी सोचो अपना कितना महाभाग्य है कि अपने को सारी गाथाएं उपलब्ध हो गई। देखो, वस्तु का परिणमन योग्यता अनुसार होता है, कौन बिगाड़े कौन सुधारे। और ऐसे घनिष्ठ निमित्त इतने भव्य जीवों के लिए ये समय सार ग्रंथ हमारे सामने परिपूर्ण उपलब्ध है ना। एक बात। दूसरी बात, जो क्रम चलता है ना गाथाओं का, एकदम क्रमिक गाथाएं चलती हैं। और हाँ, विषय, उस गाथा का जो क्या कहना चाहिए विषय है, वो एकदम क्रम से बढ़ता है आगे। आप उसको बीच में ब्रेक नहीं कर सकते आगे पीछे। और ये वाली बात समझो 4-5 गाथाओं से चल रही है ये वाली बात। ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में, ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में, ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में, अज्ञानी के अज्ञान में। फिर दृष्टांत दे दिया स्वर्ण का और लोहे का। ठीक है। तो ज्ञानी के भाव ज्ञान में, अज्ञानी के भाव अज्ञान में। ये वाली बात आप सोना और लोहे के दृष्टांत से समझा चुके हो। और ज्ञानी के स्वभाव ज्ञान में तो पहले ज्ञानी समझ लो। त्रिकाली ध्रुव को ज्ञानी नहीं कहते, त्रिकाली ध्रुव प्लस रत्नत्रय, रत्नत्रय से परिणमित आत्मा, अभेद करके रत्नत्रय से परिणमित आत्मा, एक देश शुद्ध निश्चय का कथन। इसके सर्व भाव, रेस्ट ऑफ सारे भाव, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सब ज्ञान में। ये मैटर है। और अज्ञानी के, अज्ञानी मतलब त्रिकाली ध्रुव प्लस अज्ञान मूराग देश, ये अशुद्ध निश्चय का कथन है। पर्यायों से अभेद करके जीव को कह रहे अशुद्ध निश्चय का कथन। इसके सारे भाव
अब इसके और सारे भाव कौन, इसकी पूजा पाठ व्रत नियम संयम अविरति प्रमाद कषाय योग अज्ञान में। समझ में आ रही है? ऐसा विषय चल रहा है। तो आपने यहां तो इनको अज्ञान में सिद्ध किया, ये कह रहे हैं। अब देखो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहाँ मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय और योग सभी को अज्ञान में भाव बताया जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में होते हैं और ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान में होते हैं। ऐसी स्थिति में सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अविरति प्रमाद कषाय और योग नहीं होना चाहिए। क्या बोला? क्योंकि आप इनको अज्ञान में भाव कह रहे हो, तो सम्यक दृष्टि जीवों के भी तो अविरति प्रमाद कषाय योग पाई जाती है। तो क्या करें, पर सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के वे भाव पाए जाते हैं तथा यह भी तो स्पष्ट करके आए हैं पहले से कि ज्ञानी के विषय कषाय भी ज्ञान भाव में ही होते हैं। लो, विषय कषाय, ज्ञानी के विषय कषाय भी ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के व्रत तपादि भी अज्ञान में होते हैं। समझ में आ रही है बात? अब यह प्रश्न होता है कि अविरति आदि को ज्ञान में माने कि अज्ञान में, ये बताओ। अविरति अज्ञानी को भी हो रही है, अविरति ज्ञानी को भी हो रही है, तो अविरति को क्या कहें, ज्ञान में भाव कि अज्ञान में भाव? तो अब जिसको अविरति है वो कहना पड़ेगा। अज्ञानी को अविरति प्रमाद कषाय योग है तो वे अज्ञान में भाव, ज्ञानी को अविरति प्रमाद कषाय योग है तो वो ज्ञान में भाव। डिपेंड अपॉन कि उसका ज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ट्रीट अविरति प्रमाद कषाय योग। यदि आप उसको अपना स्वरूप जानकर ट्रीट कर रहे हो, देन अविरति प्रमाद कषाय योग अज्ञानमय भाव। और अपने को आत्मख्याति है, अपने को अकर्ता गायक जानते हो और फिर भी वे परिणाम हो रहे हैं, और मैं तो अपने को उनसे भिन्न जानता हूं, अपने को भगवान आत्मा जानता हूं, मुझे आत्मख्याति हो रखी है, मैंने चीनी खा रखी है, उसके मिठास स्वाद को जानता हूं, और जब मेरे को खट्टा स्वाद आया तो मैं बहुत अच्छे से बोल सकता हूं कि ये नींबू है, क्योंकि मैंने मिश्री का स्वाद चखा है। तो मैं बोलूंगा ये मिश्री नहीं है, नींबू है। तो मैंने नींबू को राइट पहचान लिया, तो नींबू को राइट पहचानना मेरा ज्ञानमयी भाव है। नींबू को राइट पहचान लेना ज्ञान, ये नींबू को सही बता रहा है, नींबू को नींबू बता रहा है, तो ये आदमी क्या कह रहा है, एकदम सही बोल रहा है। समझ में आ रही है? ये अविरति को अविरति जान रहा है, सही बोल रहा है, और ये अविरति को मैं बोल रहा है, तो जिसका ज्ञानमय भाव हो गया। निज को निज, पर को पर जान, ये ज्ञान का लक्षण है। क्या बोला? चीनी को मैंने मिठासमयी अनुभव किया है, अब मेरी जिह्वा इंद्री पर अगर मिर्ची आई है तो मैं तुरंत कहूंगा कि ये मिर्ची है। तो ये मिर्ची बोल रहा है, सही बोल रहा है कि गलत? कि सही। तो जिसका ज्ञानमयी भाव है कि अज्ञानमयी? बोलो, मिर्ची को मिर्ची बताने वाला ज्ञानमयी भाव है कि अज्ञानमयी? दृष्टांत में अरे बोलो। बोलते ही नहीं कितनी देर तक। जो बस जैसी है उसको वैसे ही बोलना। हाँ, जानना मानना। अब ये बताओ, अविरति प्रमाद कषाय योग ज्ञानमयी भाव है कि अज्ञानमयी? तो देखो, अरे भाई सीधी सरल बात है कि ज्ञानी के अविरति आदि भाव अज्ञान में हैं, क्योंकि वह उन्हें निज के मानता है, निज रूप मानता है, उनका कर्ता भोक्ता स्वयं को मानता है, जानता है, और ज्ञानी के जो भूमिका के अनुसार
अवृत्ति, प्रमाद, कषाय आदि पाए जाते हैं, वे सभी ज्ञान भाव में ही आते हैं, क्योंकि ज्ञानी को उनमें एकत्व ममत्व नहीं है, वह उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। यही तो अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। और यहाँ ज्ञानी के अवृत्ति आदि भावों की चर्चा है, इस कारण उन्हें अज्ञान में शामिल किया जा रहा है। अब ये कैसे पता चले कि यहाँ पे अज्ञानमय भाव की चर्चा है? कि इस प्रकार से माना जा रहा है कि कह रहे हैं ज्ञान में स्वाद होता हुआ असंयम का उदय। अब ये असंयम को और ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं जान रहा, एक ही जान रहा है। असंयम का स्वाद ले रहा है, ज्ञान का स्वाद नहीं ले रहा। इससे पता चल रहा है कि ये अज्ञानी की चर्चा है। ज्ञानी को क्या आएगा? ज्ञानी को असंयम से भिन्न ज्ञान का स्वाद आता है। क्या ज्ञानी को क्या स्वाद आता है? ज्ञानमय भाव का स्वाद आता है। पानी में चांद सितारे झलक रहे हैं, समझदार को पानी पानी दिख रहा है, और बाल बुद्धि को चांद सितारे दिख रहे हैं। सीधी बात है, कितनी गजब की बात है। कंडीशन एक ही है, वो समझदार पुरुष भी चांद सितारे भी देख रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है? यहाँ कोई चांद सितारे नहीं, पानी पानी है। वो बाल बुद्धि भी देख रही है बोई की बोई थाली। बाल बुद्धि क्या देख रही है? ओ मेरे घर में चंदा मामा आ गया। उसको पानी नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? चंदा मामा। वहां पे कितने चंदा मामा है? कोई नहीं। और जो चंदा मामा देखता है वही सुखी होता है, उसको देख के उसको राग उत्पन्न हो रहा। और अभी चंदा मामा चला जाए, उल्लू झलक जाए तो वही दुखी होता है। देखो राग द्वेष कैसे उत्पन्न होते हैं। और जो सिर्फ पानी देखता है, दिख रहा है जिसको, उसको चांद सितारे झलके हैं तो राग नहीं, क्योंकि उसमें कोई है ही नहीं। और उल्लू झलक जाए तो चांद सितारे भी नहीं, उल्लू भी नहीं। सिर्फ पानी है तो उसको न चांद सितारे से राग, न उल्लू से द्वेष। देखो ऐसे ये राग द्वेष के मिटने का तरीका है। तो वो ज्ञान का स्वाद लेता है, असंयम का स्वाद नहीं। असंयम का ज्ञान तो होता है, पर असंयम का रूप अपने को अनुभव नहीं करता। युद्ध का मैदान तो चल रहा है, पर शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं जान रहा। शरीर की क्रिया का ज्ञाता, युद्ध के भाव का ज्ञाता, छह खंड को जीतने के भाव का ज्ञाता है, करता नहीं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ज्ञान में स्वाद होता हुआ योग का उदय इत्यादि कथन से यह स्पष्ट है कि अज्ञानी का ज्ञान उन्हें अपना जान रहा है। ज्ञान की पर्याय में भूमिका के अनुसार विद्यमान अविरति कषाय आदि के उदय ज्ञानी के मात्र ज्ञेय बनकर रह जाते हैं, स्वाद रूप नहीं होते। ज्ञानी उन्हें अपना नहीं जानता। यही कारण है कि ज्ञानी का उन्हें जानने रूप परिणमन ज्ञान में भाव में ही आता है। क्लियर हो गई बात? इसलिए अपन ने चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा पहले हो गई थी, इसलिए वे शुभ परिणाम ज्ञानी के व्यवहार रत्नत्रय की कोटि में आ जाते हैं। उनको व्यवहार रत्नत्रय बोलते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग बोलते हैं। क्यों? निश्चय मोक्ष मार्ग वहां पर उपस्थित है। और जहां पर निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं है और अनुव्रत महाव्रत हो रहे हैं, दयादान के परिणाम हो रहे हैं, तो उनको मिथ्या चारित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं मिथ्या चारित्र? क्योंकि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित हैं वे भाव, इसलिए वे मिथ्या चारित्र। और यहां वे ही परिणाम अनुव्रत महाव्रत के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ होते हैं, तो उनको व्यवहार से उनको अनुव्रत महाव्रत कहा जाता है।
वास्तव में अणुव्रत दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। वीतरागता के साथ होने वाले शुभ भाव को अणुव्रत की संज्ञा दे दी जाती है, और तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वास्तव में निश्चय से महाव्रत वो है, और साथ में होने वाले शुभ परिणाम को महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। और जहां जहां शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धान ही नहीं है और बाहर में महाव्रत चल रहे हैं, उसको मिथ्या चारित्र की संज्ञा मिलती है। मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ मिथ्या चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ अणुव्रत महाव्रत। इसलिए ज्ञानी के वे भाव ज्ञान में और अज्ञानी के वे भाव अज्ञान में। और जाति से बात करो तो जहां पर रत्नत्र नहीं है, उन शुभ भावों की जाति अनंतानुबंधी, अनंत संसार का कारण। और जहां पर रत्नत्र है वहां पर उन शुभ भावों की जाति अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन और वे अनंत संसार का कारण नहीं होते। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। बोलिए, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। देखो अपन हाँ, बहुत बढ़िया। देखो अपन चाहें तो इसको पूरा एक बार रीडिंग कर सकते हैं, और या फिर आप लोग खुद से रीडिंग करना आगे। बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम चर्चा आई है। और दादा क्या करते हैं कि वे है ना सबको कलेक्ट करते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं। इसी में भावार्थकर्ता जयचंद जी छावड़ा का मंतव्य रखेंगे, इसी में गुरुदेव श्री का मंतव्य रखेंगे। तो अपन चाहें तो इसको छोड़ के आपका होमवर्क है, आप पूरा करना। इसी में अपन गुरुदेव श्री क्या कहते हैं इसको देखते हैं। पेज नंबर है 218। देखो लिखा है, इसी प्रकरण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, 218 पेज पे। और ऊपर और नीचे नीचे और नीचे इस प्रकरण में इस प्रकरण का भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर सिद्ध करना है कि पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। अविरति मिथ्यात्व अविरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका उदय नवीन बंध का कारण है। देखो चर्चा कल करी थी अपन ने थोड़ी सी देर। क्या बात करी थी? ये तीन काम साथ में हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की। यहाँ इतनी कंडीशन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित, अनादि से कर्म का संचय है, उसका हर समय उदय आ रहा है, प्रति समय उदय चल ही रहा है। उस संबंधी यहाँ पे जीव का भाव, और उस प्रकृति उस संबंधी मतलब प्रकृति, उस प्रकृति संबंधी नवीन बंध। ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, कोई किसी का कर्ता नहीं है। इसका हेतु कहा गया कि कर्ता हो तो पहले बाद का प्रसंग आए, पहले कर्म का उदय आया, फिर भाव हुए, और भाव हुए फिर कर्म बंधे। तो एक एक समय खाली जा रहा है, समझ में आ रही है? और ऐसा होता नहीं। तो तीनों एक साथ का क्या मतलब है? देखो इसमें अगर आप भाव भाषित हो तो इसका क्या मतलब है कि पर्याय की योग्यता प्रति समय आ रही है, 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 समझाने के लिए बोला जाता है कर्म का उदय। प्रति समय कर्म का उदय, प्रति समय नया बंध, प्रति समय उस पर्याय की योग्यता है ना। ये तो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए जीव का भाव यदि साइड करें, गौर करें, तो पुराने कर्म का उदय और नवीन कर्म का बंध, ये दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं? कर्मों में। जीव में तो हो नहीं रही ये दोनों काम, उदय बंध उदय बंध। अब जीव से निरपेक्ष करके इन दोनों को देखो, भिन्न द्रव्य देखो, कार्मण शरीर को देखो, जीव को मत देखो बिल्कुल, कार्मण शरीर को देखो। तो कार्मण शरीर में क्या हो रहा है? जीव से निरपेक्ष अकेले कार्मण शरीर को देखो तो वो क्या दिखेगा?
कर्म खिर रहे हैं, कुछ नए बन रहे हैं, खिर रहे हैं, बन रहे, खिर रहे बन रहे। ये काम कार्मल शरीर में हो रहा प्रति समय। जीव से निरपेक्ष कार्मल शरीर में ये काम प्रति समय चल रहा। पूर्वबद्ध कर्म की खिर रहे हैं, अपने समय पाकर खिर रहे हैं, और नए कर्म बन रहे हैं, खिर रहे हैं, बन रहे हैं। मिलना बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना, ये पुद्गल का कार्य है, ये उसमें चल रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर ये सिद्ध करना है पुराने कर्म का उदय नवीन कर्म के बंध का कारण होता है। मिथ्याद अविरति आदि जो पूर्वबद्ध कर्म है उनका उदय नवीन बंध का कारण है। परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व अविरति आदि अज्ञान भाव रूप से परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जीव को देखो, इन दोनों को मत देखो, जीव को देखो। तो जीव अपनी उपादान शक्ति से उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, उसमें प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रति समय प्रत्येक गुण की प्रति समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो अब ये स्वयं मिथ्यात्वादि से परिणमन करता है, तो यहाँ पे कर्म का बिछुड़ना उदय कहलाता है, और नवीन कर्म का बंध इसके निमित्त से होता है, तो ये कहलाता है पूर्वबद्ध कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। अच्छा, अब प्रश्न है कि ये स्वयं मिथ्यात्वादी रूप से परिणमित न हो तो पूर्वबद्ध कर्म इसको राग उत्पन्न कराएगा? बोलो। ये स्वयं ही स्वरूप समझकर देवशाह गुरु के समीप आया, जैन कुल में जन्मा, देवशाह गुरु ने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाया, और ये स्वयं उस स्वरूप को समझे तो क्या होगा? मिथ्यात्व अविरति रूप नहीं परिणमन कर रहा, तो कर्म का उदय क्या करेगा कि कुछ नहीं करेगा? वो क्या करेगा? समझ में आ रही है बात? परंतु जो जीव स्वयं मिथ्यात्व अविरति आदि, अब कर्मों से कोई, पहले अपन ने कर्म को रखकर जीव को बिल्कुल निरपेक्ष करके कर्म को देखा, तो ये मिल रहे थे बिछुड़ रहे थे, मिल रहे थे बिछुड़ रहे थे। अब कर्म से भिन्न अकेले जीव को देखो, तो यहाँ पे उत्पाद व्यय हो रहा था, उत्पाद व्यय पर्याय यहाँ ये हो रहा था। इसको हटा के अकेले जीव को देखो, तो यहाँ पे हर समय पर्याय उत्पन्न हो रही है। एक ज्ञान गुण की पर्याय, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, बहुत ज्ञान कम ज्ञान, ये चल रहा था। श्रद्धा की पर्याय में मोह, तीव्र मोह मंद मोह, तीव्र मोह मंद मोह, सम्यक दर्शन हो गया, मोह मिट गया, सम्यक दर्शन, छाया सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा की पर्याय परिणमन स्वयं चल रहा है। कर्म से निरपेक्ष देखो एक बार, तो दो द्रव्यों में अपना अपना परिणमन चल रहा है। अभी क्या कह रहे हैं? जो जीव स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित न हो, अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, तो उनको न हो तो पूर्वबद्ध कुछ नहीं करेगा, और परिणमित होते हैं उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। अरे हमें तो कुंद आचार्य भगवान रोज समझा रहे हैं, पंडित जी रोज समझा रहे हैं, हम समझ गए तो अरे तुम तो बहुत अच्छा समझ गए। हाँ, हमें तो पंडित जी ने समझाया। तुम समझ गए तो कहेंगे पंडित जी ने समझाया, और तुम समझे ही नहीं तो किसने समझाया? कोई ने नहीं समझाया। ऐसा उनको ही पूर्व कर्म का उदय निमित्त कहा जाता। भाई बात थोड़ी सूक्ष्म है, वीतराग सर्वज्ञ का मार्ग अलौकिक है, लोगों को सुनने को नहीं मिला, इस कारण कठिन लगता है, परंतु सुनते सुनते सब सुलभ हो जाता है ना। पुराने कर्म का जो उदय आया वह नवीन कर्म बंधन में हेतु है, क्योंकि अज्ञानी जीव जब त्रिकाली शुद्ध चैतन्य के साथ क्षणिक राग के भाव को एक मानकर परिणमता है, तब उसे पुराने कर्म का उदय निमित्त होता है, और उस राग से नवीन कर्म बनता है। इस प्रकार पुराना कर्म नवीन कर्म बंध का कारण होता है। विकार का परिणाम जीव का स्वभाव नहीं है, इसलिए यह कहा जाता है कि पुराना कर्म का उदय नवीन बंध का हेतु है,
परंतु जो अपने चैतन्य स्वभाव को भूल कर विभाव रूप से परिणमते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को पुराना कर्म नवीन बंध का हेतु है। परंतु जो अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हैं उनको पुराना कर्म नवीन बंध कर्म का हेतु बनेगा कि नहीं? वो तो निर्जरित हो जाएगा। पुराना निर्जरित हो जाएगा, नवीन बंधेगा नहीं। तीनों काम एक साथ होते हैं। पुराना कर्म का उदय नहीं, निर्जरा हो गया, इधर जीव का भाव नहीं और इधर नवीन कर्म का बंध नहीं। वे तीनों काम भी एक साथ होंगे। यदि जीव मिथ्यात्व आदि रूप न परिणमे तो मिथ्यात्व का उदय भी नहीं और मिथ्यात्व का नया बंध भी नहीं। तो पुराना कर्म नवीन बंध में हेतु कहाँ बंधा? ऐसा प्रश्न, द्रव्य प्रत्यय रूप पूर्व कर्म के उदय में मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय होंगे। और सुनो सुनो ध्यान से, कर्म के उदय में भाव प्रत्यय होंगे और उनके उदय अनुसार नवीन कर्मों का बंध होगा। यदि ऐसा माना जाए तो फिर संसार का कभी अभाव ही नहीं होगा और मुक्ति का मार्ग अविरुद्ध हो जाएगा। बोलो। तो इसके उत्तर स्वरूप जयसेनाचार्य, देखो जयसेनाचार्य को भी दादा यहाँ पर पिकोड करेंगे। ये अनुशीलन में कितने लोग हैं? कुंद कुंद आचार्य भगवान, अमृतचंद आचार्य भगवान, दादा का स्वयं का अनुशीलन, जयचंद जी छावड़ा, जयसेनाचार्य देव और गुरुदेव श्री, 6 लोगों का मंतव्य है एक एक गाथा टीका में। इसलिए अपन को तो जहां कहीं थोड़ी टेक्निकलिटी लगती है तो लगता है कि चलो कंसल्ट करो, नहीं तो हर गाथा के बाद, हर श्लोक के बाद एक एक गाथा का उतना उतना पाठ पढ़ते चलो। समझ में नहीं आए पूछो, पक्का करो। पक्की करोगे तो मुक्ति वधू से शादी होगी, पक्की नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? क्या बोल रहे हैं? इसका भावार्थ यह है कि टोटल बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? आगे करो। इसका भावार्थ यह है कि द्रव्य प्रत्ययों का उदय होने पर यदि यह जीव अपने सहज स्वभाव को छोड़कर राग आदि भाव प्रत्ययों के रूप में परिणमन करता है तभी नूतन बंध होता है। केवल द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध नहीं होता। जिस प्रकार घोर उपसर्ग होने पर भी पांडव आदि मुनिराज अपने स्वभाव से च्युत नहीं हुए, राग आदि रूप नहीं परिणमे, तो उन्हें द्रव्य प्रत्ययों के उदय होने पर भी नवीन बंध नहीं हुआ। इस प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। और 2 मुनिराज को राग भाव उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया? पूर्व कर्म का उदय नवीन बंध में हेतु हो गया। कब हुआ? भाव होने पर। स्वभाव की सन्मुखता है तो नहीं होगा, निर्जरा ही निर्जरा होगी। यदि द्रव्य प्रत्ययों के उदय मात्र से बंध मान लिया जाए तो फिर सदा संसार ही रहेगा, मुक्ति कभी नहीं होती, क्योंकि संसारी जीवों के कर्म का उदय तो सदा ही रहता है। उक्त कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्य प्रत्ययों के उदय से जब जीव स्वयं, देखो बार बार कह रहे हैं स्वयं स्वयं स्वयं, क्योंकि उनने जब ये कहा शुरू में कि वर्णादि रागादि पौद्गलिक भाव हैं, कर्मकृत भाव हैं, वो एक अपेक्षा थी कहने की। तो तुमने तो ये समझ के रख लिया पक्का कर्म करा रहे, वो तो कर्म के उदय में। तो अब वो रॉन्ग मैसेज चला गया। तुमने भगवान आत्मा तो जाना नहीं और उधर उधर ही लग गए। भगवान आत्मा जानते तो तुम्हारे वो बात कथन सत्य होता। क्यों तुमने पर्याय को गौड़ कर दिया, उसको कर्म के खाते में डाल दिया? सो तो किया नहीं, नया मिथ्यात्व और ग्रहण कर लिया, है ना। इसलिए अब वो बार बार कह रहे हैं जीव स्वयं विकार रूप परिणाम करता है। स्वयं स्वीकार करो कि मेरी पर्याय में वैभाविक भाव उत्पन्न हो रहा है अपनी योग्यता से, ये नवीन बंध का कारण है, मुझे कोई नहीं परिणमन करा रहा। इसका अर्थ है कि स्वभाव की सन्मुखता करना मेरा कर्तव्य है,
स्वभाव से छूटा हूं तो राग है, और स्वभाव सन्मुख होऊंगा तो राग नहीं होगा। पर द्रव्य कोई कुछ नहीं करा रहा। दिस इज द मैसेज एट लास्ट। एक ही गलती है, स्वभाव से विमुक्ता, और एक ही काम है, स्वभाव को जानना और उसकी सन्मुखता। बस स्वयं विकारी भाव रूपणमता है, तब कर्म बंधन को प्राप्त होता है। किंतु जब यह जीव कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी, कर्म का उदय तो विद्यमान रहेगा 10वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म लोभ, वहां जाके अभाव होता सूक्ष्म लोभ का। तो हर समय कर्मोदय विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूप परिणमित नहीं होता, तब निर्विकारी रहता है। एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है चीजें। कईयों घरों में जाओ, चर्चा करो, तो कोई किसी प्रकार से दुखी मानता है, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, कोई कह रहा बीमारी बहुत है, दुखी है। झूठी बात है, मिथ्या दर्शन है तो दुखी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार है। कोई कह रहा है कि हमें बहुत फोर्सफुली रखा जाता है, प्रेशराइज करके रखा जाता है, झूठी बात। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे दुख का कारण है। कोई कहता है हमें घूमने नहीं मिलता, झूठी बात, मिथ्या दर्शन ज्ञान। कोई कहता है हमें कोई दिन भर कमेंट करता रहता है इसलिए हम दुखी हैं, झूठी बात, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे। कोई कहता है हमें कपड़े पहनने नहीं मिलते अच्छे वाले, झूठी बात, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाह रहे थे। तो सबको झूठा सिद्ध करो अपने ज्ञान में। इससे ऐसे क्या होगा, फिर इधर की ओर दृष्टि नहीं जाएगी और इधर दृष्टि आएगी तो ओहो अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, ये सब अज्ञानता की खेती है। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट नॉलेज करनी चाहिए। इसी काल में कर्मोदय के विद्यमान रहते हुए भी स्वात्मोन्मुखी पुरुषार्थ करके विकार रूपणमित नहीं होता, निर्विकारी रहता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित सुखमयी पर्याय, रत्नत्रय की निधियां बरसी, हुआ सुमाला माल में, तब आगामी बंद नहीं होता। अतः आत्मार्थी को स्वात्मोपलब्धि के लिए सतत सावधान रहना चाहिए। इन उनके में सावधान नहीं रहना चाहिए। काय में सावधान रहना चाहिए, 2 रुपया के महंगे टमाटर ले आए, इसमें सावधान नहीं रहना चाहिए। ए तुम आज क्या बना रहे, हमने तो जे बनानी की थी, तुमने जे बना लिए, इसमें सावधान नहीं रहना चाहिए। अच्छा उनके मोड़ा की शादी हुई कि नहीं हुई, इसमें अच्छा हमने सुनी है 10 साल हुए बच्चा नहीं हुआ कोई, भैया इनमें सावधान नहीं रहना चाहिए। जग प्रपंच में नहीं पड़ो, अति दुर्लभ अवसर आया है, गोल्डन चांस है, समय शक्ति सब कुछ उपलब्ध है, निज हित का पुरुषार्थ करो। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।